इसमें तुम फार्मूला सही से नहीं लगा पाए होगे, इसलिए नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो इजी है, कर लोगे। परफेक्ट नंबर देखिए अभी क्या होता है परफेक्ट नंबर। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं 153 है हमारे पास, हमें चेक करना है कि 153 आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है, यही ना। कैसे चेक करेंगे? तो पहले तुम्हें खुद चेक करना आना चाहिए। नहीं, पहले हमें खुद तो आना चाहिए, तभी तो किसी को सिखाएंगे कि वो कैसे होगा। पहले हमें आना चाहिए ना। देखते हैं कि तुम लोग को आता है पहले निकालना है कि नहीं। हमें आ जाएगा तभी तुम किसी को सिखा पाएंगे। हमें आता नहीं है, दूसरे को ज्ञान देंगे तो फिर दिक्कत है, पिट के आ जाएंगे वहां से। हमें आना चाहिए पहले। तो तुम्हें आता है नहीं वो चेक कर लेते हैं। मुझे बताओ ये हाई आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है? निकालेंगे तभी तो। चलो निकालते हैं। आर्मस्ट्रांग नंबर क्या बताता है कि उस नंबर के अंदर में जितने डिजिट है, कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। तो इसका मतलब मुझे पहले डिजिट पता होने चाहिए कि कितने। 3 डिजिट है इसके पास, तो 3 डिजिट हमसे लिख दिए। अब जितना भी डिजिट है, हर एक डिजिट पे उतना का हम पावर करेंगे। ठीक है, तो सपोज करो इसको हम एक डी वेरिएबल बनाते हैं या डिजिट वेरिएबल बनाते हैं, डिजिट वेरिएबल्स के अंदर में रख लेते इसको, रख ली। अब हर एक का पावर उतना करेंगे, तो 1 का पावर 3, 5 का पावर 3 और 3 का पावर 3, यही 3 आएगा। 3 था तो तीनों तीनों का डिजिट निकाले। अब इन दोनों का जो भी पावर निकला उन सबको सम कर देते हैं। 1 का पावर 3 करेंगे कितना आएगा? 1 ही आएगा। 5 का पावर 3 करेंगे तो 125 आएगा। ठीक है, और इसको करेंगे तो 27। जरा सम करना इन सबको, कितना है? 153 आ रहा है। क्या जो हम सम निकाले वो उस नंबर के इक्वल है? इक्वल है। और अगर इक्वल होता है तो इसको हम बोलते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर। बस इतना सही तो बात है। आ गया समझ? और कुछ पेन चला दे। बस इतना ही सही बात है ना आर्मस्ट्रांग नंबर में। तो हमें इस काम को कुछ स्टेप्स में डिवाइड करना होगा। पहला स्टेप्स, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कम से कम तो हमें डिजिट पता होना चाहिए, तभी अगले कदम के आगे की तरफ कदम बढ़ा सकें। अगर डिजिट ही पता नहीं हो तो तब तो कुछ नहीं हो सकता है। तो हमें डिजिट काउंट करना पड़ेगा। क्या डिजिट काउंट कर सकते हो? तो पहले एक काम करते हैं, कंप्यूटर को सिखाते हैं कि डिजिट कैसे काउंट करना है। आगे के स्टेप्स उसके बाद देख लेंगे उसमें। तो डिजिट काउंट करना है, तो डिजिट काउंट कैसे करेंगे सोचो। हम हर एक डिजिट को अलग अलग करने के लिए सीख चुके हैं क्या? रिवर्स में तो कर पा रहे थे ना, तो उसको काउंट भी तो वहां कर सकते थे, वहां पे काउंट भी कर लेते, क्या ही बात है। उसी में एक वेरिएबल डाल देते हैं कि जितना बार ये लूप चला है काउंट करके हमको बता दो लूप कितना बार चला है। पहले से हमें नहीं पता था कि लूप कितना बार चल रहा है। आईडी के बारे में बता दिए थे ना। प्राइम नंबर तुम लोग अलग अलग बनाना, जैसे हम बना देते हैं एक में, तो ऐसे मत करना, क्योंकि हमें नहीं रखना होता है ना। तुम्हें चाहिए तो तुम सेपरेट बनाना ताकि रहे तुम्हारे पास। ठीक है, नहीं तो एक में ही डिलीट कर करके बना देने से। क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, इसलिए इनपुट लेना है हमें। तो मैसेज दे देते हैं इंटर एनी नंबर। जो भी नंबर उसने एंटर किया है, अब हमें क्या करनी होगी, उसको एक्सेप्ट करना होगा। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं नंबर या नम। उस नम वेरिएबल में मांग लेते हैं कि डाटा जो भी था तुम्हारे पास।
आ चुका है, डाटा हमारे पास आ चुका है। हमारा काम है कि पहले हम ये सीख ले कि कितने नंबर्स, उसमें कितने डिजिट्स हैं उस नंबर के अंदर में, क्योंकि वो हमें चाहिए आगे। तो डिजिट्स काउंट करने के लिए कैसे करेंगे, हम तो बहुत आसानी से कर लेते, 1 2 3 कर देते हैं। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं जो काउंटिंग करने का काम करेगा। चलो काउंट बना लेते हैं। काउंट को बोलते हैं कि अभी 0 रहना, अभी हमें नहीं पता उसमें कितना है, 0 रख लो। आगे बढ़ने के लिए एक लूप चला लिए थे। अरे रिवर्स नंबर तो आता है ना, रिवर्स नंबर में बताए थे कि नंबर, वैसे इसको सोल्व करेंगे तो शायद तुम्हें रिवर्स नंबर पैलिंड्रोम बताए थे ना, पैलिंड्रोम भी समझ आ जाएगा कि क्यों वहां पे एरर आ रहा था। हम बोले कि नंबर जब तक ग्रेटर देन 0 हो तब तक ये लूप चलते रहना। रिवर्स में यही किए थे ना, जब तक ग्रेटर देन 0 हो। और दो काम इसके अंदर में कर रहे थे। पहला तो लास्ट डिजिट निकाल रहे थे, क्या लास्ट डिजिट हमें निकालना है। इसमें क्या करेंगे लास्ट डिजिट निकाल के, कोई मतलब नहीं लास्ट डिजिट निकाल के, तो लास्ट डिजिट तो नहीं निकालना है, लेकिन नंबर को क्या कीजिए आप 10 से डिवाइड करते जाइए। शॉर्टकट ऑपरेटर यूज किए, समझ आ रहा होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, 10 से डिवाइड होते जाएगा। हाँ लेकिन एक काम कीजिएगा, आप काउंटर को बढ़ाते जाइएगा जितना बार ये लूप चले, तो प्लस प्लस कर देगा ना। तो लास्ट में अगर हम काउंट कर ले कि उसमें कितने डिजिट थे, तो काउंट को बस प्रिंट कर देंगे तो हो जाएगा क्या, नहीं आएगा। देखिए बस काउंट ही हमें चाहिए था, अभी बता रहा है 3 बार लूप चला होगा, नहीं 3 बार चला तो बता दिया उसने कितना था। क्या हम डिजिट काउंट कर पा रहे हैं, आसान था, आसान तो था, डिजिट हम काउंट कर लिए। अगर डिजिट काउंट हम कर पाए तो इसका मतलब कि अब हम रिवर्स नंबर भी, अब पैलिंड्रोम नंबर, ये आर्मस्ट्रांग निकाल लेते हैं ना, आर्मस्ट्रांग भी एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। स्टेप्स को तोड़ो ना उसको अलग अलग स्टेप्स में, तो पहला स्टेप हमारा था कि हमें डिजिट पता होना चाहिए, क्योंकि पावर में तो वही होगा। तो डिजिट पता कर सकते हैं क्या, हाँ डिजिट तो पता कर सकते हैं। तो काउंट में हमारा डिजिट आ चुका है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जरा इसमें तुम नंबर को प्रिंट करा के देखो। नंबर को क्या था, नंबर में तो जो भी हम एंटर किए थे, सपोज नंबर में एंटर किए हैं 153, तो नंबर में वही रहना चाहिए। जब इसको प्रिंट करके देखोगे तो 0 हो गया होगा, क्यों, ये तो 0 हो गया। तो जिस नंबर को हमको चेक करना था तो वो नंबर हमारे पास रहा कहाँ, वो तो अब 0 हो गया। वो 0 इसलिए हो गया क्योंकि इस नंबर के साथ तुमने यहाँ पे छेड़खानी किया। उसको बोला था तुम कि डिवाइड करना 10 से और फिर उसी में रख लेना। तो नंबर में सपोज करो n में वही नंबर है, सपोज करो नंबर में हम रखे थे 153, तो पहली बार इसको 10 से डिवाइड किए, तो 10 से जैसे ही डिवाइड किया था 15 रख लिया होगा। ऐसे ही डिवाइड करते करते जब तक 0 से 12 था तब तक तो ये चलते गए, जब तक 0 नहीं हुआ तब तक चला। जैसे ही 0 बार हुआ तो नंबर में बचा क्या, 0 है ना, बाद में तो 0 बच जाएगा। तो सब चीज तो हम भूल गए कौन सा नंबर। अब आगे अगर हम कोई प्रोसेस करना चाहेंगे तो हमारे पास तो नंबर बचा ही नहीं, उसको तो भूल चुके हैं। तो हम करते क्या है, इस नंबर को किसी दूसरे वेरिएबल में भी सेव करके रख लेते हैं। इससे फायदा ये होगा कि एक ना भूलेंगे, दूसरा तो नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे एक टेम्पोररी वेरिएबल बना लेते हैं टेम्प के नाम से, ठीक है। और टेम्प में बोलते हैं कि नंबर को रख लीजिए, आप नंबर रख लेगा। और हम यहाँ बोले नंबर को मत छेड़ना, क्योंकि नंबर को छेड़ोगे तो हम भूल जाते हैं कि कौन सी नंबर। टेम्पोररी वेरिएबल्स को आप छेड़ते जाओ, उसको आप चेंज भी कर दोगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर से उसमें रख लेंगे। तो हमारे पास क्या नंबर बचा हुआ रहेगा, अभी तक नंबर एज इट इज रहेगा, नंबर को तो हम छुए नहीं। तो जो भी नंबर दिए थे वो नंबर तो रहेगा। काउंट में चेंजेस हो गए होंगे, कितना काउंट, यहाँ तक तो हो चुका है। अगला स्टेप हमारा था कि हमें क्या करना होगा, हर एक डिजिट पे पावर निकालना है। जितना भी डिजिट्स है उस नंबर के अंदर में, तो मतलब हर एक डिजिट को सेपरेट करना होगा। अच्छा डिजिट्स का पावर निकालना है, हम लास्ट से निकाले के शुरू से निकाले, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम लूप तो फिर चला सकते हैं हम सेम काम करने के लिए, लेकिन सेम चलाएंगे तो अभी तो टेम्प में 0 हो गया होगा, इस लूप के बाद तो टेम्प में 0 हो गया होगा ना। तो हम बोलते हैं एक काम करो ना, टेम्प में फिर से नंबर रखो, नंबर को नहीं छेड़ना है ना, इसलिए दूसरे में रख दे रहे। फिर से टेम्प में नंबर चला गया होगा, टेम्पोररी वेरिएबल में नंबर चला गया होगा। कुछ इस प्रकार से, जैसे सपोज करो 2 बॉक्स था, एक नंबर का बॉक्स बना और एक टेम्प का बॉक्स बना, ठीक है। इसमें सपोज करो 150 M3 रखे थे, इसको बोले नहीं छोड़ना, इसको छेड़छाड़ करना, इसको छेड़छाड़ करते करते 0 कर दिए थे। फिर बाद में हम बोले कि 0 को 153 कर दो, कर दिए। फिर से हम लूप चलाए, इस बार भी डिवाइड करना, लेकिन इस बार हम क्या बोल रहे हैं कि काउंट को प्लस प्लस मत करें, क्योंकि काउंट हमें पता है क्या है,
इस बार क्या करना, लास्ट डिजिट तुम्हें निकालना है। तो कोई बात नहीं, लास्ट डिजिट निकालना है तो लास्ट डिजिट निकाल लेते हैं। निकाल लिए। वेरिएबल्स का नाम कुछ ऐसा रखा करो कि तुम्हें पता चले कि क्या कर रहे हो। एबीसीडी मत रखा करो, नहीं तो एबीसीडी में तुम खुद कंफ्यूज रहोगे ए कौन था और बी कौन था। ठीक है। और जब वेरिएबल्स का नाम लिखते हो तो ट्राई करना कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट करें। इसको कैमल केस बोलते हैं। कैमल पता है ना। देखिए शुरू में छोटा और फिर ऊंचे तरफ जाते हैं, तो कुछ ऐसा ही कैमल केस में लिखोगे। स्टार्ट करेंगे स्मॉल डिजिट से, अगला डिजिट जो आएगा, अगला डिजिट का मतलब दूसरा वर्ड आएगा तो स्पेस तो दे नहीं सकते हम लोग, और स्पेस नहीं देंगे तो अगला वर्ड जो आएगा उसका कैपिटल लेटर से स्टार्ट। ठीक है। तो लास्ट डिजिट निकाले। लास्ट डिजिट निकालने आता है क्या, कैसे? तो टेम्प को बोलने की मॉडुलस 10 कर दीजिए। आगे लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट हमारे पास आ चुका है। लास्ट डिजिट हमारे पास आ चुका है। लास्ट डिजिट या फिर कोई भी डिजिट ही निकाल लो, लास्ट डिजिट छोड़ो, डिजिट ही निकाल लो। डिजिट हमारे पास है, इस डिजिट को क्या करना है, पावर करना है। तो एक वेरिएबल हम ऊपर बना लेते हैं सम, इसमें अभी 0 रख लेते हैं, सम करके रखेंगे जिसमें, और हम बोलते हैं कि सम में प्लस करना इक्वल टू जो भी नंबर्स होगा सम के अंदर में उसमें जोड़ के फिर सम में ही रख देगा। ये ऑपरेटर्स पर रखे थे, या सेपरेट भी हम कर सकते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा है तो सेपरेट कर देंगे, और आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस करके उसमें रख रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं कि सम को प्लस करना, लेकिन प्लस क्या करना, तो जो भी डिजिट हमारे पास आया है, जो डिजिट हमारे पास आया है उसको पावर कर देना। कितना इस पावर, सपोज करो कि पावर में 2 रहता है तो 2 बार डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी तो पावर निकाल देते हैं। तो पावर निकालेंगे या सेपरेट ही रख दो, फिर हम इसको शॉर्टकट में कर देंगे। अभी समझना क्या करना है, ऐड इसमें डिजिट जो भी है उसका पावर। तो डिजिट क्या आया हमारे पास उसका पावर करना है। तो मैथ क्लास के पास एक मेथड है पाव मेथड। कौन सा, पाव मेथड, जो पावर निकालता है। पावर किसका निकालना है, तो डिजिट का निकालना है। इधर लिखे हम डिजिट, ठीक है। और दूसरे साइड क्या निकालना है इसको, तो इसको निकालना है काउंटर कहते हैं ना, काउंट में जो वेरिएबल होगा, काउंट में जो डाटा होगा उसको, क्योंकि काउंट में कितना है ये बता रहा है कि टोटल डिजिट कितना है, या काउंट को आप टोटल डिजिट मान लो तो अच्छा रहेगा, नाम अच्छा रहेगा। टोटल डिजिट, टोटल डिजिट प्लस प्लस, यहाँ पे हम टोटल डिजिट कर देते हैं। ठीक है। अब ये जब लिखे ना तो एरर आ रहा है। अब इस एरर का क्या कहानी है उसको समझते हैं। तुमको जो भी फंक्शंस या मेथड्स अभी तो नहीं पढ़े हैं, आगे आएगा तो उसको पढ़ेंगे हम। जिसका भी डिटेल देखना हो ना तो कंट्रोल प्रेस करना। कंट्रोल प्रेस करने के बाद उस पर जाओगे ना तो उसके डिक्लेरेशन को ओपन करने के लिए बताएगा। तो ओपन करना डिक्लेरेशन। तो इसका जब रिटर्न टाइप देखोगे तो क्या है, डबल। थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ेंगे फंक्शन तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। क्या है रिटर्न टाइप, डबल। तो यहाँ पे जो भी ये फाइनली रिटर्न करेगा डबल रिटर्न करेगा। जब डबल रिटर्न कर रहा है तो उसको ऐड किससे कर रहे हैं, इंट सम से। अच्छा ये जो प्लस ऑपरेटर है ये कौन सा, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, पढ़ाए थे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर। और जब अर्थमेटिक ऑपरेटर हम करते हैं तो उसको चाहिए 2 ऑपरेंड्स, और उन दोनों का ऑपरेंड्स का डाटा टाइप और एक्स्ट्रा एक इंट ऐड होता था। उन तीनों में जो बड़ा होता था रिटर्न टाइप वो होता था। ये पढ़े थे हम लोग ऑपरेटर्स में। यहाँ पे भी 2 नंबर है। ये जो नंबर रिटर्न करेगा कौन सा करने वाला है, डबल करने वाला है। अभी रिटर्न टाइप देखे, ये डबल करेगा। और ये कौन सा है, इंट है, इंटीजर बना रखे, डबल बड़ा हो गया ना। तो डबल बड़ा हो गया तो रिटर्न टाइप डबल हो गया इसका फाइनली। तो उसको अगर इंट में रखोगे तो एरर देगा ना कि आप बड़े वाले को छोटे वाले में रख रहे हैं, नहीं रख सकते। अच्छा कंपाइलर को बेवकूफ बनाने आता है, कैसे बनाए थे, टाइप कास्टिंग के थ्रू। किसको समझो ना इंट है, इसको इंट ही समझ लो। तो इंट समझने के लिए क्या बोलेंगे, बगल में बोले थे कि इसको समझो इंट, कुछ इस प्रकार से याद है। इसमें बता दिए थे कि उसको इंट ही समझ, बना दिए बेवकूफ, बस बन गया बेवकूफ। अब जो भी नंबर है उसका पावर निकालेगा उसको सम में ऐड करके रख देगा, और ये काम करते जाएगा, हर बार करते जाएगा। तो सम में हमें फाइनली मिल जाएगा क्या, मिलेगा या नहीं, बिल्कुल मिल जाएगा। प्रिंट करके देख लो, सम को प्रिंट करके देखते हैं। नंबर से यहाँ पे देते हैं, छोटा ही नंबर देते हैं, सपोज करो 12। 1 आ गया, 1 2 3 आना चाहिए सब में। सम प्रिंट करो, पावर
ठीक बता रहा है, 2 है, ठीक है। सम प्लस इसको प्रिंट भी करते जाना। अगर जैसे अभी आंसर नहीं है ना तो इसको प्रिंट करके देखते जाना कि क्या क्या आ रहा है, कहाँ पे हम मिस कर रहे हैं। इसको अब रहने दो, यहीं पे प्रिंट करो कि सब में आखिर क्या क्या आ रहा है। लूप ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। टाइम पे रख चुके थे ना हमको, ठीक है। तो बारी चलनी चाहिए थी 1 1। इसका मतलब अच्छा डिवाइड हम लोग पहले कर दे रहे थे यहाँ पे। पहली बार ही डिवाइड कर दिए तो वो नंबर तो एक घट ही चुका था ना, तो ये डिवीजन लास्ट में करना। क्या क्या है सब में, पहली बार आ गया 4, 2 2 4, ठीक है, ठीक है। वो डिवाइड हम लोग पहले कर दे रहे थे तो इसलिए आ जा रहा था। तो उसका सम बता दे रहा है, सम में आ चुका है ना। जैसे 153 दिए थे, 153 ही सम आया था, 153 आ रहा है। सम को हम प्रिंट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। नंबर भी प्रिंट करना है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर भी प्रिंट कर दो। यहाँ पे हम नंबर में प्रिंट कर देते हैं। नम में डाटा था ना हमारा, टेम्प में तो फिर से 0 हो गया होगा, टेम्प तो फिर से 0 हो गया होगा। करना चाहो तो उसको भी करके देख सकते हो, टेम्प 0 हो गया होगा। अच्छा डिजिट भी प्रिंट करना है, कोई नहीं, डिजिट को भी प्रिंट करके देख लो। टोटल डिजिट क्या, सारे वेरिएबल्स को हम प्रिंट करके देख रहे हैं। जैसे 153 दिए, ये तो 0 हो गया था टेम्प, टोटल डिजिट 3 था, 153 नंबर्स था मेरा। उसके बाद सम को प्रिंट किया, आ रहा है दोनों। अगर इतना सारा प्रिंट कर रहे हो तो तुम्हें पता है कि अगर आर्मस्ट्रांग प्रिंट करना है तो कैसे कर सकते हो, तो बताना पड़ेगा। अरे बस इफ में चेक कर लेना सम हमारा इक्वल है या नहीं है नम के। अगर है तो प्रिंट करो, नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं। क्लियर, समझ आया। अब इसको थोड़ा सा शॉर्टकट कर दे, प्लस एक ही बात हुआ, उसी को उस तरीके से लिखे थे। क्लियर, किसी को नहीं समझ आया। ये जो डिजिट आया हमारे, जो ये मॉड करके 10, तो उसको पावर में करने के लिए करेंगे। यहाँ पे करते कहते हैं, स्लूप को छोड़ो, हम लोग क्या करते थे उसको जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या किए थे, चलो एक एक लाइन से देखते जाना। टेम्प में अभी टोटल नंबर क्या होगा, 153 दिए थे, तो इसी से समझो, क्योंकि ये एक पहला हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर मिलता है 9 के बाद, पहला मिला। इसके बाद हमें क्या करनी थी, अगला पहला डिजिट निकलना था। चाहे हम शुरू से डिजिट निकाले लास्ट से, क्या फर्क पड़ता है, पावर ही निकालना था हमें। तो पहला डिजिट हमें मिल चुका है 3, क्योंकि लास्ट से इसने निकाला, 3 मिला। काम क्या करना था इस 3 का, पावर करना था 3, ठीक है। तो देखो हम क्या किए यहाँ पे, ये क्या करेगा, सम में जोड़ेगा। सम में भी क्या है, 0 0 प्लस, जब तक ये सोल्व नहीं होगा तब तक जोड़ेगा थोड़े, वेट करेगा। तो मैथ डॉट पावर, इधर जो हम नंबर देंगे उसका पावर करेगा इधर जो भी लिखने वाले। सपोज करो यहाँ पे हम लिखे 2 और इधर लिखे 4, तो 2 के पावर 4 हो गया ये, ठीक है। तो 2 के पावर 4, तो टोटल डिजिट अभी हमारा कितना आया था, 3 आया था। यहाँ पे 3 आएगा, डिजिट में क्या आया हुआ, 3 आया था, तो 3 आया, 3 के पावर 3 आया, कितना है 9, और 27 आ गया, 27, 27 यहाँ पे प्लस में, इन दोनों को जोड़े कितना मिला 27। तो अभी सम में क्या गया होगा 27, अगले डिजिट की तरफ आगे निकलेगा क्योंकि ये उसको हटा देगा। अब लास्ट रिमूव किया, क्या मिला अब हमको, अगले बार 5 मिला, 5 यहाँ पे आ गया, और पावर में फिर से 3 ही रहेगा। तो 5 पे पावर 3 कितना मिलेगा 125, तो वो अब इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड होगा ना। ये कितना मिल गया तुम 152 मिलेगा, मिल गया 152। अगली बार 1 मिला तो 1 के पावर में 3 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 इसमें ऐड हो गया। बस इतना ही तो कर रहा है, ठीक, समझ आ गया। अच्छा मुझे बताओ 9 हमारा आर्मस्ट्रांग, आर्मस्ट्रांग ही पढ़ रहे थे, आर्मस्ट्रांग है या नहीं है, है कंफर्म बता ना, आर्मस्ट्रांग है नहीं, क्या रूल था इसका। रूल तो बस इतना सा है कि इसमें कितना डिजिट है, कितना है, अभी 1 ही है तो 1 ही है ना, अकेला खुद है। तो हम बोले जितना भी डिजिट है उसका पावर होगा, तो 9 का पावर 1 कितना होता है 9, क्या वो दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। इक्वल है तो हमारा कंडीशन ट्रू है,
तो परफेक्ट नंबर है, आर्मस्ट्रांग नंबर। आर्मस्ट्रांग नंबर है, अच्छा हम कुछ मैसेज दिए नहीं, आर्मस्ट्रांग नंबर है, आ जाएगा। चलो बहुत अच्छा, बस यस प्रिंट कर देने, बाकी करते रहना। बता दिया। हमारा काम क्या है अगला, कि 1 से लेके 1000 तक में कितने आर्मस्ट्रांग नंबर है हमें पता करना है। कर सकते हैं क्या? मैनुअली करने में बहुत टाइम लगता है, इससे करवा ले। कैसे करेंगे? एक लूप चला लेंगे। तो ओके, लूप चला लेंगे तो शायद अभी इसकी जरूरत नहीं है, नहीं नंबर की जरूरत नहीं, इनपुट क्यों लेना, तो लूप चला लेते हैं। अच्छा 1 से 1000 तक हमें पता है कहां से कहां तक जाना है, फॉर लूप चला ले। आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 1000, आई प्लस प्लस, इसको पूरे को डाल देते हैं इस लूप के अंदर में। जा चुका है, लेकिन नम को बोल रहे हैं, नम तो हमें पता नहीं है, आई, क्योंकि हर एक आई को चेक करना है। तो कोई नहीं, हम बोलते हैं कि नम के जगह पर आप आई चले जाना, चले जाएगा। लेकिन यस के जगह पे हम बोल रहे हैं कि वो नंबर प्रिंट कर देना, कौन कौन हमारा, ये ना आई को प्रिंट कर देना, कौन कौन हमारा आर्मस्ट्रांग है, पता चल जाएगा क्या? आसान है, चलो देखो। 1 2 3 9 तक था, 9 के बाद कौन मिला? 153, 153 के बाद 370, 371, 407, और कोई है ही नहीं 1000 तक में। 10,000 तक में कर सकते हैं चेक, अरे बहुत आसान है, यहाँ पे एक और जीरो बढ़ा देंगे। अच्छा इसको इनपुट में भी ले सकते हैं ना, कि कितना तक देखना है बताइए, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक देखना है, कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। देख लो कौन सा नंबर था, बस इतना ही है, और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं क्या? ये बहुत जल्दी चेक करके नहीं बता दे रहा है, तुम भी करके दिखाना थोड़ा एक बार। एक ही नंबर चेक करने में बोलते बहुत बड़ा हो गया, ये बहुत जल्दी करके दे रहा है, यही तो था इसका, सारा काम बहुत फास्ट कर लेता है। खैर ये था हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर। अगला क्वेश्चन बताना कौन सा था? लिंडो समझ आ गया होगा तुम कहाँ मिस कर रहे होगे, ये नंबर तुम्हारा जो कर रहे होगे ना वो जीरो हो जाता होगा, और फिर जीरो को चेक करते होगे तो हमेशा तो अनइक्वल ही आएगा, और इक्वल नहीं आएगा तो एरर, वो कैसे होगा? अगला क्वेश्चन रिवर्स हो जाएगा, ये प्लेनड्रोम हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम डायरेक्ट ले रहे हैं, इनपुट ले लेना तुम, ठीक है। उसमें 3 चीजें लेंगे, ए बी सी। ए में कोई नंबर ले लो, सपोज 5 ले लिए, बी, ये तीनों इनपुट में ले लेते थे। देन इसके बाद हमें क्या निकालना होता था, रूट तो बाद में निकालते थे, उससे पहले डी निकालते थे। डी याद होगा, डी का फॉर्मूला क्या होता था? फॉर्मूला याद नहीं है? हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो रूट तुम बात कर रहे हो वो रूट का फॉर्मूला था, जैसे अल्फा निकालना होता था तो होता था, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो, अच्छा डबल ले लेते हैं ताकि पॉइंट में भी काम हो जाए हमारा। डबल ले लिए एक डी, क्या होगा इसका फॉर्मूला? बी स्क्वायर निकालना है तो मैथ डॉट पाव को कॉल कर ले, तो बी स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे 2 दे देते हैं, सीधा निकल जाएगा स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए मल्टीप्लाइड बाय सी, यही चाहिए ना, ये लिए थे ना। अच्छा यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई दो, ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं ताकि इसको सेपरेट वो सोल्व कर ले, इसके लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। ये सोल्व कर ले, इधर सोल्व कर ले, फिर जाके माइनस करेंगे, क्लियर। तो डी को कैलकुलेट करके ये बता देगा, चेक करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। आ रहा है डी कुछ?
सही है, एक बार कंफर्म कर लो। डी स्क्वायर, ठीक है यही आएगा। ठीक है, नंबर चेंज कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो डी हमें आ चुका है। अब हमें निकालना है अल्फा। अल्फा और बीटा यही होता था दोनों रूट। तो सपोज करो डबल अल्फा निकाल रहे हैं, क्या होता था अल्फा का फॉर्मूला? माइनस बी, अल्फा का होता था प्लस रूट अंडर डी बाय 2a, और बीटा का हो जाता था वहां पे प्लस की जगह पे माइनस। बस यही फॉर्मूला था, एक निकाल देंगे दूसरा हो जाएगा, माइनस कर देना बस उसकी जगह। फॉर्मूला पहले यहाँ पे देखो क्या होता था, माइनस बी, इसके लिए प्लस रूट अंडर डी। इसमें रूट अंडर का होगा तो नहीं, हम लिख देते हैं रूट अंडर डी, देन इसके बाद यहाँ पे 2a, यही था फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हम चाहते हैं यहाँ पे लिखना, तो माइनस बी को तो बहुत आसानी से लिख दोगे, रूट अंडर डी निकला है, तो मैथ के पास SQRT है, स्क्वायर रूट। ठीक है, रूट निकाल देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे किससे, 2a से। चलो करते हैं फिर, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी, तो मैथ डॉट SQRT डी को कर दिया। जिसको सोल्व करने के लिए चाहते हैं तो ब्रैकेट में दे दोगे तो बेटर रहेगा कि सेपरेट सोल्व, यानी तो सबको सेपरेट सेपरेट सोल्व करा के तब यहाँ पे लिखो। इतना होने के बाद डिवाइड कर देते थे किससे, 2a से, तो इसको भी लिख दो सेपरेट, 2 मल्टीप्लाइड बाय a, बस हो गया, अल्फा निकल गया। ठीक इसी तरह से बीटा निकलेगा तो यहाँ पे माइनस कर देना। बस अल्फा का वैल्यू फिर प्रिंट कर दो, क्या है इसमें, आ जाएगा। बहुत बड़ा हो गया था क्या, SQRT2, अच्छा नेगेटिव नंबर चला गया था। इसको थोड़ा छोटा कर दो तो, अरे वो नेगेटिव नंबर चला गया था ना, तो नेगेटिव नंबर का रूट अंडर कर रहे थे तो वो इमेजिनरी नंबर पहुंच गया था, इसलिए ना आ रहा था। ठीक है, इसको भी अगर हम, अच्छा कोई ऐसा नंबर, सी को सपोज 0 ले लिया, 36 आएगा। अरे तो निकाल लोगे इस तरीके से, फॉर्मूला को बस बैठाने के लिए आना चाहिए, बाकी तो हो ही जाएगा। और क्वेश्चन से अगला बताओ, PDF निकालो, देखो उसमें सारे आ रहे हैं कि नहीं, किस में शक हो रहा है। निकालो PDF, देखो आ रहे सब, फिर तो हमें देखना पड़ेगा। ऐसा ACI का वो फॉर्मूला तुम गलत बैठा रहे होगे, इसलिए एरर आ रहा होगा। ठीक है, उसको सही करोगे तो हो जाएगा, एक बार ट्राई करना फिर से तब। ओके, ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखा सकते हो क्या, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो ना, खुद समझ जाओगे कौन सी फॉर्मूला लगानी। राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, हाँ वही वाली हेरोन सूत्र से पहले हाफ पेरीमीटर निकालेंगे, आ जाएगा। बड़े वाले बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन से क्या लग रहा है तुमको, सिंपल फॉर्मूला से हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला से आ जाएगा ये, नहीं उसमें हाइट हाइट और बेस दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही होगा ना। जब हमको 3 साइड्स दिया हो तो 3 साइड से तो वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और कोई उपाय थोड़े है। आ जाएगा क्या, देखते हैं।
रूट तो देख ही लिए। अच्छा, ग्रेटेस्ट अमॉन्ग 3 नंबर आसान है बट आ जाने चाहिए। इफ एल्स का पूरा कहानी है उसमें और कोई बात नहीं है। प्राइम और नेगेटिव तो हो ही चुका है। अच्छा, 1 टू गिवन नंबर प्राइम नंबर निकाल सकते हो क्या? पक्का? अभी करके दिखा दोगे? दिखाई दो फिर। परफेक्ट था। उसके बाद निकालो, देखिए।